नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। टिहरी गढ़वाल के चंबा क्षेत्र के नैल कोटी कॉलोनी मार्ग पर हुए वाहन हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताई और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति देने की कामना की। सीएम धामी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों को तुरंत और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए और साथ ही उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य में कोई कमी न हो ये भी कहा। उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने उल्लेखनीय कार्य किया। कई कंपनियों ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई और लगभग 40 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया। भारत ने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजकर वैश्विक सहयोग भी किया। साथ ही उन्होंने देश में एम्स संस्थानों के विस्तार की सराहना की। एम्स ऋषिकेश में ड्रोन से दवा पहुंचाने और हेली एम्बुलेंस जैसी आधुनिक सुविधाओं की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने विश्वास जताया कि एम्स ऋषिकेश भविष्य में देश का शीर्ष चिकित्सा संस्थान बन सकता है। एम्स ऋषिकेश के 6वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज के इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, अभी जिनका हम लोगों ने बहुत सारगर्भित उद्बोधन यहां पर सुना, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, लोकसभा के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, एम्स ऋषिकेश के अध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर राज बहादुर जी, निदेशक मीनू सिंह जी एवं सम्मानित सभी संकाय के सदस्यगण, बड़ी संख्या में आए हुए सभी अभिभावकगण, सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम जिसमें हमें उपराष्ट्रपति महोदय का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों की ओर से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आज एम्स ऋषिकेश के 6वें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी ऊर्जावान हमारे युवा चिकित्सकों का, नर्सिंग विद्यार्थियों का, विशेषज्ञों का एवं सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं एवं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस समारोह में आज जहां एक और 386 छात्र छात्राएं आज अपनी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी आज स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक भी प्रदान किए जाएंगे। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज इस विशिष्ट समारोह के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सभी के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की विनम्रता, सादगी, संवेदनशीलता, जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है। सच में आज मुझे तो पता नहीं था कि आप सब आज ये ब्रह्म कमल की टोपी, जिसे सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने इसको अपने सर पर धारण किया था और उसके बाद ये टोपी विश्वविख्यात हो गई। पूरे देश और दुनिया में जहां भी मैं जाता हूं, उत्तराखंड के सही भाई बहन मिलते हैं तो इस टोपी को धारण किए हुए रहते हैं।
और आज उपराष्ट्रपति जी तो जब हवाई जहाज से नीचे उतर रहे थे तो पिछली बार हम लोगों ने जरूर उनको ये टोपी पहनाई थी, लेकिन इस बार सच में आपने बहुत ही भाव विभोर कर दिया। मुझे देख के सच में बहुत भावुकता हुई आपको देखकर, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उपराष्ट्रपति जी का जन्म कहीं दूर सुदूर हुआ होगा, हमसे दूर। ऐसा लग रहा था कि आप उत्तराखंड में ही कहीं जो है यहीं के कहीं के निवासी हैं। तो सच में आपका जो सरल स्वभाव है और राष्ट्र सेवा के प्रति आपका समर्पण है, दृढ़ संकल्प, इसके बल पर आपने सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की आपकी जीवन यात्रा साधारण से असाधारण है। आपने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदैव राष्ट्रहित और जनहित को सर्वोपरि रखकर कार्य किया है। अपने व्यापक अनुभव और विशिष्ट कार्यशैली के माध्यम से आप राज्यसभा के माननीय सभापति के रूप में देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज आपके करकमलों से उपाधि प्राप्त करने वाले इन सभी नवोदित चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक से समर्पित होकर राष्ट्र सेवा के मार्ग पर आपका सानिध्य इनको अग्रसर होने की प्रेरणा देगा। मेरे युवा साथियों, जैसा अभी मंत्री जी ने भी बहुत संक्षिप्त में लेकिन बहुत आप सबके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी। आज का दिन आप सबके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का ये महत्वपूर्ण अवसर है। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमको डिग्री मिल गई और हमारा काम आज पूरा हो गया। आज का काम आज पूरा नहीं हुआ, बल्कि आज से आपका काम शुरू हो रहा है और अधिक जिम्मेदारी का काम। आप सभी ने चिकित्सा जैसे पवित्र और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को चुना है, जो एक केवल पेशा नहीं है बल्कि एक मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। इसलिए आपको इस महान दायित्व का निर्वहन निरंतर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सेवा के साथ, संवेदनशीलता और करुणा के साथ करना होगा। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा न केवल रोगों का उपचार करेंगे बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को और उनकी गुणवत्ता को ऊंचाइयों पर ले जाने पर आप महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य निर्माण का स्वप्न साकार करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रदेश को प्रदान की गई ऋषिकेश रूपी एम्स, ये दिव्य संजीवनी आज हमारे राज्य के लिए एक ऐसे जीवन रक्षक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुकी है। मैं तो एम्स ऋषिकेश को अक्सर स्वास्थ्य मंदिर कहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य मंदिर में आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ करुणा, सेवा और संवेदना का अद्भुत समन्वय यहां देखने को मिलता है। आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक जांच और उपचार सुविधाओं के साथ साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों को समर्पित टीम द्वारा जटिल से जटिल रोगों को सफलतापूर्वक उनका उपचार किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि यहां कैंसर उपचार, न्यूरो सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स द्वारा संचालित हेली एम्बुलेंस सेवा भौगोलिक रूप से विषम परिस्थितियों वाले हमारे राज्य में आपातकाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में उधम सिंह नगर जिले में ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी उसको भी शुभारंभ होना है, जिसके शुभारंभ होने से कुमाऊं क्षेत्र की और उसके आसपास की उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र से लगे हुए काफी बड़ी आबादी को एम्स ऋषिकेश की उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं वहां भी प्राप्त हो सकेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से और उनके सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर मजबूत करने में अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत एक और सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। वहीं टेलीमेडिसिन नेटवर्क, जन औषधि केंद्रों और निःशुल्क पैथोलॉजिकल जांचों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाइयां एवं आवश्यक इलाज उपलब्ध कराने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी नवोदित उदयमान युवा डॉक्टरों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर
जन सेवा में भी अवश्य योगदान दें। जब भी आपको समय मिले तो आप लोग हमारे प्रदेश के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इससे आपकी कुछ आउटिंग भी हो जाएगी, जहां आपको अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जन सेवा का अवसर प्राप्त होगा और सच में लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके इस जीवन को तो सफल बनाएगा ही बनाएगा। आने वाले सारे ही जीवन, जब जब आपका जन्म होगा, सारे ही जीवन सफल होंगे, मैं ये विश्वास के साथ यहां से कह सकता हूं। इसी आह्वान के साथ मैं आप सभी युवा चिकित्सकों एवं समस्त विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आदरणीय राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का पुनः अभिनंदन करते हुए और अनुप्रिया पटेल जी का भी एक बार देवभूमि आगमन पर अपनी ओर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं भारत माता के पवित्र चरणों को स्पर्श करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। On this memorable occasion of the 6th convocation of All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Governor of Uttarakhand, Lieutenant General Gurmeet Singh Ji, Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Sri Pushkar Singh Dhami Ji, our Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare, Government of India, Srimati Anupriya Patel Ji, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Sriman Trivendra Singh Rawat Ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Sriman Naresh Bansal Ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Sriman Mahendra Pat Ji, President AIMS, Rishikesh, Professor Raj Bahadur Ji, Dean Academic AIMS, Rishikesh, Professor Saurabh Ji, Executive Director AIMS, Rishikesh, Professor Meenu Singh Ji, faculty members and teaching and non-teaching of our AIMS, my dear graduating students and their parents, media persons who are assembled here, sabko namaskar. I am happy to be here today in Devbhoomi, Uttarakhand, which is renowned for its spiritual heritage and natural beauty. The holy land of Rishikesh, known across the world as a gateway to the Himalayas and a center of reflection and healing, adds a deep sense of purpose to this occasion. A convocation is a moment of transition, a moment of reflection, and above all, a moment of responsibility. It marks the culmination of years of your good effort, high discipline, and devoted sacrifice. But it also marks the beginning of something far greater, the beginning of your professional duty to the society and the nation. To each one of you, who are graduating today, I extend my heartiest congratulations from the bottom of my heart. A few years back, our nation's health infrastructure was put to test by COVID pandemic. Under the guidance of our Honorable Prime Minister, Sriman Narendra Modi ji, the nation navigated the challenge with determination. From large-scale vaccination drives to ensuring continuity in education and essential services, India demonstrated an ability to adapt, innovate, and safeguard its people during one of the most testing times of the recent history.
One of the most remarkable aspects of India's response to the COVID-19 pandemic was its commitment to inequity and inclusion through the provision of free vaccination to all citizens, while other nations developed vaccine, no doubt about it. They can run behind patenting the vaccine they found, the vaccine they innovate, and they want to make huge profit out of it. Whereas our Indian researchers developed the vaccine for the benefit of the whole humanity. Over 140 crore Indians were given COVID vaccination free of cost. This massive initiative ensured that the protection against the virus was not limited by economic means. Extending its commitment beyond the national boundaries, India emerged as a responsible global partner during the COVID-19 pandemic through its vaccine outreach initiative, Vaccine Maitri. India supplied vaccines to more than 100 countries, enforcing the spirit of Vasudhaiva Kudumbakam. Today, the whole world is saved because of the generosity of India. By supporting the nations in need, particularly across the developing world, India not only strengthened the global health security, but also demonstrated the leadership rooted in compassion, solidarity, and shared progress. The expansion of quality health care infrastructure in India has been significantly strengthened through the establishment of new All India Institute of Medical Science institutions across the country in the last decade. What is good governance? Good governance is, one, we have to understand the need of the people and we have. फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आरएनटीवी नेशनल के साथ।